बाबा ने इतने सुंदर सीक्रेट्स बताए हैं। इतने सुंदर राज खोले हैं। फिर डर किस बात का है? अभी भी आंख बंद करें। इट्स ओके, आंख बंद करना ठीक है। कभी खोलें, कभी बंद करें। खेल तो स्मृति का है ना। खुली हो या बंद, क्या फर्क पड़ता है? इतना सुंदर राज बाबा ने बताया है। सिर्फ ये नहीं कि तुम आत्मा हो, पर कैसे मैं आत्मा इतने अलग अलग सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू गई हूं। पर खुद कभी चेंज नहीं हुई। कोई अनुभव बहुत खुशी के रहे, कोई अनुभव, और ये खुशी हम बाहर की नहीं बोल रहे हैं, संस्कारों की बात हो रही है। कोई संस्कारों के अनुभव दुख के भी रहे, कभी बहुत हेल्दी बॉडी भी अनुभव की, कभी बीमार बॉडी भी अनुभव की। सारे द्वैतता के अनुभव अद्वैत आत्मा ने किए और करती रहेगी। बंद नहीं होने वाला है ये खेल। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने एक राज बताया है कि आत्मा अनुभवों से बदलती नहीं।
आत्मा वो धागा है जो सारे अनुभवों के मोतियों को पिरोता है। मोती अलग अलग रंग के हैं, अनुभव अलग अलग वैरायटी प्रकार के हैं, पर लिविंग बीइंग एवर प्रेजेंट है। तू चाहे अनुभव टेम्पररी सुख के हुए, दुख के हुए, गम, खुशी, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, क्या आप आत्मा आप देख सकती हो कि आपकी जो रियल एसेंशियल नेचर है, जो आपका रियल अस्तित्व है, रियल सुख का, रियल शांति का, ऐसा कभी एक भी पल था या कभी हो सकता है जो आपकी रियल सुख और शांति एब्सेंट हो? पॉसिबल है कि वो ना हो? रियल सुख और शांति आपकी, जब आप एवर प्रेजेंट हैं, मतलब बाय डेफिनेशन आत्मा का रियल नेचर सुख, प्रेम, शांति भी एवर प्रेजेंट है, हमेशा मौजूद है। ये रीजन है बाबा का बताने का कि तुम लिविंग बीइंग हो और तुम्हारे अंदर द्वैतता के संस्कार हैं। द्वैत, अद्वैत दोनों तरह के संस्कार हैं अनुभवों के लिए, ताकि मैं आत्मा फ्री हो जाऊं। फ्री हो जाऊं मतलब जो फ्रीडम मेरा है वो मुझे पता चल जाए। ओम शांति। आज हम है ना मर्जीवा के ऊपर थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे और फिर हम
फील फ्री टू इंटरैक्ट, है ना। बाबा ने कहा, ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी बनना अर्थात जीते जी मरना। ऐसे में मरना बहुत आसान हो गया है। शारीरिक जन्म से मरना, उस जन्म मतलब शारीरिक जन्म से मरना अर्थात ब्रह्म कुमार या कुमारी बनना। परंतु ब्रह्म कुमार व कुमारी बनने के बाद बार बार मरना पड़े, यह बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। छोटे कहते हैं हमें ही बहुत कुछ मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं हम ही हैं जिन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा और उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तो कौन मरने वाला है? कौन मरा? क्या एक को मरना चाहिए, दोनों को मरना चाहिए? दोनों मर जाएं तो बात खत्म हो गई, खेल समाप्त हो गया। हिम्मत के साथ जीते जी मरने में कोई डर नहीं, बल्कि बड़ी खुशी से मरते हो। ऐसे ही खुशी से परिवर्तन करो। मरने जैसा कोई शब्द नहीं, लेकिन बार बार मरना है कहने से डर लगता है। वास्तव में वह मरना नहीं है, बल्कि धारणा में नंबर आगे आना है। इसलिए कुछ भी सहन करने से मत डरो। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परेशानी आती है तो माँ आदि याद आते हैं, मामा काका आदि याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी कोई आत्माएं ब्राह्मण परिवार को छोड़कर अपने लौकिक संबंधियों को बहुत जल्दी याद कर लेती हैं। परिस्थितियां सर से किनारा करने के बजाय सहारे का अनुभव कराती हैं। अब आप जीते जी मर जाते हो, तब क्या आपको अपने पिछले जन्म के माता पिता संबंधी याद रहते हैं? क्या वे आपके सपनों में प्रवेश करते हैं? तो अशरीरी अर्थात शरीर का कोई भी आकर्षण आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे। जीते जी भी मानो जीते जी मर गए। वास्तव में तुम में से किसी के पास अपना शरीर नहीं है। क्या आप कहेंगे यह आपका शरीर है या पिता द्वारा आपको सौंपी गई चीज है? जब बाप की अमूल्य प्रॉपर्टी है तो अशरीरी बनना मुश्किल है क्या? तुम्हारा मध्यकाल भी बहुत श्रेष्ठ है। तो इस अंतिम जन्म में देखो, यह ब्राह्मण जन्म में जिसमें तुम जीते जी मरे हो, तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी महान है, कितनी महिमा है। अब तक कोई भी श्रेष्ठ कार्य आपके ब्राह्मण नामधारी ने किया है, भले ही वे ब्राह्मण अब ब्राह्मण नहीं हैं, केवल नाम के ब्राह्मण हैं। आपके नाम और पर्सनालिटी के कारण श्रेष्ठ गाए जाते हैं। जब तुम जीते जी मर गए हो तो पुराने संस्कार भी मर गए हैं। अब पुराने संस्कार, उन्हें पूरी तरह भूल जाओ। वे पिछले जन्म के हैं, इस ब्राह्मण जन्म के नहीं है। जब पुराना जन्म समाप्त हो गया, जन्म नया लिया है, तो नया जन्म है, नए संस्कार हैं। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कर दे तो समझो कि कोई आकर कोई और की चीज दे दे, तो क्या करेंगे? क्या आप इसे रखेंगे? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? आप सोचेंगे यह चीज मेरी नहीं है, किसी और की है, तो मैं इसे कैसे ले सकती हूं? यदि माया आपके पिछले जन्म के संस्कार बनकर आती है तो याद रखें यह आपका नहीं है ना। किसी और की है तो मैं इसे कैसे ले सकता हूं? यदि माया आपके पिछले जन्म के संस्कार बनकर आती है, सोचे कि यह आपका नहीं है बल्कि किसी और का है,
किसी और की चीज को अपना ख्याल में भी अपना नहीं मान सकते। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? जरा सोचो, जो चीज किसी और की है वह निश्चित रूप से तुम्हें धोखा देगी और तुम्हें दुख देगी। इसके बारे में सोचो और उसी क्षण छोड़ दो, क्योंकि वह किसी और का है। इसे फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। दूसरों की कोई बात बुद्धि में न रखो, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे। है ना? सुना तो सभी ने है बहुत बार बाबा की मुरली में ये बातें, है ना? तो बाबा ने हमें ये बताया है कि तुम ये एक एवर प्रेजेंट लिविंग बीइंग हो, है ना? कई जन्मों के, जैसे ये मुरली में था 23 फरवरी का, तुम एक छोटी सी पॉइंट हो, है ना? और तुम्हारे अंदर जो भी संस्कार हैं वो रब सब रिकॉर्डेड हैं। फिर एक करके एक वो सारे संस्कार जिस जन्म के अनुसार इमर्ज होने होते हैं वो इमर्ज हो जाते हैं, है ना? ये बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है कि ये संस्कार सब फिक्स्ड हैं, सब रिकॉर्डेड हैं। जिस जन्म के अनुसार जो संस्कार निकलने होंगे वो संस्कार निकलेंगे ही। तो मान लीजिए इस जन्म में मैंने पेंटर का पार्ट प्ले किया था, तो पेंटर के संस्कार अब वापस अगले कल्प वैसे के वैसे इमर्ज होंगे, है ना? वो के वो ही फीलिंग्स होंगी, वो के वो ही थॉट्स होंगे, वो के वो ही दुख होगा, वो के वो ही सुख होगा। कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो जब मैं आत्मा जब ये पार्ट प्ले कर रही थी पेंटर का, तो मैं उस वक्त कैसे कैसे अनुभव हुए होंगे मुझ आत्मा को उस वक्त भी, है ना? किसी मुझ आत्मा ने अपने आप को वो पेंटर समझ के, जो परिवार था उससे मैंने अपनी पहचान बनाई होगी। मन में मेरे वो मेरे माँ होंगी, वो मेरे बाप होंगे, है ना? सब कुछ मेरे अंदर वो रिकॉर्डेड था ना उस पाठ के अनुसार। फिर मैंने राजा का पार्ट प्ले किया, फिर मैंने रंग का पार्ट प्ले किया, एक बैगर का भी पार्ट प्ले किया। ये सब मेरे अंदर रिकॉर्डेड है। मैं वापस के वापस वैसे ही मैं लिविंग बीइंग, मैं वो सूत का धागा हूं, वो थ्रेड हूं जो इन सारे अनुभवों के थ्रू गई हूं। ये एक एक जन्म पार्ट नहीं है, सिर्फ एक एक जन्म सिर्फ जन्म नहीं है, 84 जन्म। ये है मेरे सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, सेट ऑफ अनुभव है। तो जब बाबा बोलते हैं जीते जी मरो, इसका मतलब क्या है? क्या तरीका बताते हैं जीते जी? मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दिया है। क्या तरीका बताते हैं जीते जी मरने के लिए? सबसे पहला उसको बाबा बोलते हैं, ये बाबा को याद करना भी है। ओके, और बताएं। ये बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने बताया है हमें। थॉट से बाहर सभी अनुभव, आपको पूरा हिंट दिया है, अभी आपके सामने पूरा बोला है। हम्म। स्वदर्शन चक्र घुमाओ, ये है जीते जी मरना। नहीं है? कैसे मरे जीते जी स्वदर्शन चक्र घुमाने से? हम कैसे मरे जीते जी स्वदर्शन चक्र घुमाया तो? हाँ, सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाली हूं, एक्सपीरियंस नहीं हूं। सब कुछ अनुभव किया है मैंने, पर मैं वो अनुभव नहीं हूं। इस जन्म में जब मैंने बैगर का पार्ट प्ले किया तो कितना रोती होएंगी मैं आत्मा उस वक्त पार्ट में, कि मुझे ही ऐसा जीवन क्यों मिला, मैं ही क्यों इतनी गरीब हूं, बाकी सबके पास तो सब कुछ है, मुझे ही क्यों मांगना पड़ता है सभी से। कितना रोई होंगी, वापस रोऊंगी, पता है आपको?
मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही, मेरे ही माँ बाप, मैं ही सड़क पे क्यों रहती हूँ, बाकी सब तो महल में रहते हैं, मैं ही क्यों सड़क पर रहती हूँ। फिर जब राजा थी तो मैंने सोचा होगा मेरे जितना तो कोई अमीर नहीं, मेरे जितना तो कंफर्ट किसी के पास नहीं। सब अनुभव किया होगा ना मैंने। हम्म। कौन था उसके पीछे जो ये सारे, क्यों बाबा बोल रहे हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ, कॉस्ट्यूम ढीली हो जाती है, संस्कारों की कॉस्ट्यूम। अभी इस जन्म में भी कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो हो सकता है मन बोलता हो नहीं चाहिए, ऐसे क्यों संकल्प आते हैं। उस टाइम में भी ऐसे संकल्प आए थे ना, इस टाइम में भी कुछ ना कुछ संकल्प आए थे ना। संकल्पों के रूप में ही तो रिकॉर्डेड है ना, ये पाठ किस रूप में रिकॉर्डेड है। आपने क्रिएट किए थे राजा के संकल्प, आपने क्रिएट किए थे बैगर के संकल्प, आपने क्रिएट किए थे। इतना घमंड कि मैं क्रिएटर हूं संकल्पों की। हाँ, नहीं आपने नहीं क्रिएट किए, पहले से ही क्रिएट किए हुए थे। तो ये जन्म और ये जन्म में क्या फर्क है। इस जन्म में ठीक है मेरा पार्ट रीनी है, पर क्या फर्क है इस जन्म में उस जन्म में, कोई फर्क है क्या। यहां पर भी मैंने नहीं क्रिएट किए, यहां पर भी मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया, तो क्या फर्क है, कोई फर्क। इसलिए बाबा हमें बोलते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ, ये है मुझे याद करना। क्योंकि जब बाबा को याद किया तो पता चला, अरे मैं तो निरसंकल्प, एक भी संकल्प मेरा है ही नहीं। आज सारी प्रॉब्लम इसी के ऊपर है, ये घमंड। मैंने ये क्रिएट किया, मेरी फीलिंग है, ये मेरे थॉट है, ये मेरे इमोशन है, ये मैंने अच्छा फील नहीं कर रही हूं, ये घमंड है, घमंड। हम्म। घमंड अच्छा लगता है। हम्म। इसलिए तो आज बाबा ने ये बोला ना, जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, याद का प्रूफ है। कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, मुख मतलब सिर्फ ये मुख से नहीं, अंदर मन से भी, हाँ, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए, बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम्ही साथ रहना, खाना, चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। मैं करना, मन माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, बाबा बाबा करना तो माया भाग जाएगी। हम्म। आह्वान करते हैं ना। मुझे बहुत दुख हो रहा, आज तुम्हें बहुत फील कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, हाँ जी, है ना। हाँ, सारे ही झूठ को मैं लगाया हुआ है, हाँ जी। Shall I unmute प्रिया? हाँ उनका, श्योर। हाँ जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रिया। सिस्टर एक क्वेश्चन था, जैसे आप हमेशा बोलते हैं ना कि जैसे कोई सिचुएशन आई या माया आई तो बाबा कैसे सोचता है, राइट, उसको बाबा की नजर से कैसे। तो कई हम्म, बार इसको ऐसा लगता है कि वहां पे ना माया के साथ मिक्स हो जाता है, मतलब हम्म, वो माया ही बोल रही है, मन ही बोल रहा है, तो वो डिफरेंशिएशन कैसे करें। मन हाँ। बोल रहा है, मन चेंज करता है, मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, मन हम्म, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि वहां फंस गई है ये, कि मन हम्म, है कि ये बाबा है। हम्म, हाँ। इसीलिए बाबा है ना, हमें सबसे पहले एक मिनट नेक्स्ट वाले पे जाके देखें। हाँ, इसीलिए बाबा हमें बोलता है मर जाओ सारे संस्कारों से, है ना।
कुछ भी संकल्प आ रहे हो, पहले एकदम भागो नहीं बाबा की तरफ। पहले हमने इसलिए है ना, अभी 5 दिन का जो मेडिटेशन हुआ था, हमने मेन प्रैक्टिस यही कही थी, पहले आप अपने साइलेंट स्वरूप को जानो। नहीं तो आत्मा है ना, मन जो है ना उसका, वो सीधा भागता है ज्ञान के रैशनलाइजेशन में, सीधा ज्ञान का पॉइंट लगाना चाहता है। पॉइंट का स्वरूप नहीं बनता है, पहले पहले ज्ञान का पॉइंट लगाना चाहता है, ताकि वो जो फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट है वो खत्म हो जाए। वो फीलिंग ऑफ क्या बोलते हैं, अ, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो याद नहीं आ रहा, बट जो भी फीलिंग अनप्लेजेंट फीलिंग है वो खत्म हो जाए। ये फीलिंग अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब कहीं ना कहीं वो फीलिंग को मैं अपना चुकी हूँ, अपना बना चुकी हूँ, है ना। हाँ, बेचैनी, बेचैनी फील होती है, उस बेचैनी को 1 सेकंड में खत्म करना चाहता है मन। तो पहले तो मन ने क्रिएट किया स्क्रिप्ट के अनुसार, फिर उस बेचैनी को खत्म करने के लिए मन क्या करता है, ज्ञान के पॉइंट को लगाता है सीधा। किस किसने एक्सपीरियंस किया है इसको? अरे फटाफट ज्ञान का पॉइंट लगाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, कम डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बेचैनी लग रही है, लगाओ ज्ञान का रैशनलाइजेशन लगाओ। हाँ जी। है ना, बिल्कुल। आत्मा जागी नहीं है अभी तक, अभी तक जागी नहीं है, आत्मा नहीं कर रही है ये काम। मैंपन लग चुका है उस फीलिंग से ऑलरेडी। हाँ जी, मैंपन लग चुका है ऑलरेडी। अब बाबा नहीं कुछ कर सकता। तो इनका ये क्वेश्चन अच्छा है कि कैसे पता चले, सबसे पहले मैं साइलेंस रूप, क्या मैं कंफर्टेबल हूं डिस्कंफर्ट की फीलिंग से? पहले थोड़ा साइलेंस, एकदम साइलेंट बीइंग बाबा के साथ देखती है, क्योंकि बाबा से बातें करना शुरू कर दो फटाफट फटाफट। ये देखा है इसने, इसलिए मेडिटेशन में 5 दिन हमने यही कहा, बाबा से बात ही नहीं करोगे आप, भागता है मन। पहले बाबा के साथ साइलेंट स्वरूप में बैठोगे और उस बेचैनी को भी बहुत प्यार से देखोगे, क्योंकि आपका नेचर है एकदम साइलेंट प्रेजेंस, एकदम। नहीं तो क्या होता है, एक फिल्म चढ़ा देते ना किसी चीज को, अच्छी गंदी हुई पड़ी होती है उसके ऊपर एक फिल्म चढ़ा देते हैं, ऊपर ऊपर अच्छी पॉलिश कर देते हैं उसके ऊपर। नीचे की फीलिंग तो अभी तक वही है, फीलिंग तो जो बेचैनी की थी वो मैं लग रही थी, बहुत रियल लग रही थी, उसके ऊपर एक ज्ञान के पॉइंट की फिल्म लगा दी। नहीं, ऐसा ही करते हैं ना, ये नहीं करते हैं, किसने नहीं किया है, यही करते हैं। तो उन्होंने जो बोला ना, मन ही करता है, हाँ मन ही करता है, सप्रेशन होती है उसमें, दमन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक हद तक तो काम करेगा, उसके बाद प्लेटो हो जाएगा, प्लेटो। प्लेटो को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक बस वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, प्लेटो हो जाएगा, क्या बोलते हैं? एक परत चिपका देते हैं हम, ज्ञान की एक परत लग जाती है, और फिर वहां पे रुक जाते हैं। फिर आगे लगता है कि अरे अब आगे कैसे बढ़ूं, अब ये तो जैसे वो हो गया है, क्या बोलते हैं प्लेटो को, किसी को पता है? मतलब फ्लैट हो। ज्ञान में पुरुषार्थ में ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे की तरफ जाते हैं, बट वहीं पे ही रहते हैं। हाँ, सही है, सही। हाँ जी, है ना, जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना, तो ठहराव ठहराव, वेरी गुड, हाँ, ठहराव आ जाता है। ठहराव आ जाता है ना,
एकदम जैसे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब आगे क्या करूं, यहाँ जाऊं का पीछे, नीचे भी नहीं जा रही, ऊपर भी नहीं जा रही, हो क्या रहा है। फ्रीज हो गए, फ्रीज, हाँ। स्टेबल तो अच्छा वर्ड है, पर ये तो फ्रीज हो गए हम, जाम हो गए, जाम, हाँ। यही होता है फिर ज्ञान में। लगा दी परतें ऊपर पॉइंट्स की, ज्ञान की। और बाबा हमें क्या बोल रहे हैं, नहीं तुम्हारा नेचर, आज भी क्या बोला बाबा ने पहली दो लाइंस मुरली की, तुम साइलेंस हो। शांति जो बाबा बोलता है ना, ओम शांति, शांति मीन्स साइलेंस, नॉट वो मन की शांति। तुम साइलेंस हो, ये वो वाला साइलेंस है, शांत है, बिल्कुल शांत है, डेड साइलेंस वाला साइलेंस हो, वो पहचानो। डोंट बी इन अ रश टू अप्लाई पॉइंट, क्योंकि वो रिजल्ट मिल जाते ना एकदम, बोलते ना क्विक ग्रेटिफिकेशन वाली आदत पड़ी हुई है ना। क्या बोलते हैं क्विक ग्रेटिफिकेशन को, एकदम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, ज्ञान, चैन मिल गया, मन को शांत हो गया, चुप हो गया। वो क्विक ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ी हुई है हमारी। प्लीज आप जो है ना हिंदी में शब्द लिख सकते हैं, ताकि जिनको ये शब्द नहीं समझ आ रहे हैं मेरे अंग्रेजी के, तो वो उनको हिंदी में पता चल जाएंगे। हाँ, इमीडिएट रिलीफ मिलता है ना, बहुत तुरंत परिणाम मिलता है। हाँ, एकदम संतुष्टि मिलती है, एकदम तुरंत। हम्म, समान लगा दो, स्वमान। ये सब दमन है, दमन तरीके हैं, ज्ञानी दमन, तुरंत राहत मिलती है, ये ज्ञानी दमन है, ज्ञानी सप्रेशन। आत्मा मतलब चाहे मेरे सामने ब्यूटीफुल फीलिंग आ रही है, या खूबसूरत फीलिंग आ रही है, या एकदम अगली फीलिंग आ रही है, एकदम बदसूरत फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर जीरो रेजिस्टेंस, पहले अपना वो रेजिस्टेंस लेस स्वरूप, मतलब जिसमें कोई विरोध नहीं है, वो स्वरूप पहले क्लियर हो मेरा, एकदम साइलेंट बीइंग बाबा के साथ। मान लीजिए गुस्सा आया, जेलसी आई, जलन आई, इरिटेशन आई, मैं बाबा के साथ, बाबा, पहले तो मन बोलता है मुझ में जलन आ रही है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो बाबा जैसी हूँ, बाप समान हूँ, परम धाम की हूँ, मैं परम धाम में ये हूँ वो हूँ, ताकि ये जलन की फीलिंग खत्म हो जाए। नहीं, अब ये नहीं, बाबा मैं जागरूक हूं, इस जलन की फीलिंग को देख सकती हूँ आपके साथ, देख सकती हूँ आपके साथ, है ना। आत्मा साइलेंटली देख रही, बोल नहीं, मैं तो बोल के बता रही हूँ आपको, पर आत्मा साइलेंटली प्रेजेंट होकर देख रही बाबा के साथ। एक फीलिंग आई जेलसी की, बॉडी में भी फील हो रही है, सारे अनुभव को पहले प्रेजेंट हो जाओ, पहले मौजूद रहो, जो भी बॉडी माइंड का अनुभव चल रहा है उसको मौजूद रहो आप, एकदम फटाफट जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मौजूद रहो, क्या फील हो रहा है बॉडी माइंड, बस बाबा के साथ में अशरीरी आत्मा देखा अनुभव, एक ऑटोमेटिकली आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, नेचुरली आपको अपना साइलेंट स्वरूप सत्य लग रहा है, और ये आने जाने वाली कोई फीलिंग आई है, आपका जो अनकंडीशनल लविंग स्वरूप है वो उस फीलिंग को फेस कर रहा है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने ये स्टेप नहीं लिया वो ज्ञान के पॉइंट लगाता ही रहेगा, बाबा से बातें करता ही रहेगा एज अ मन। हम्म,
हाँ जी, गुस्सा आया तो मन उससे बोला आजा आजा और आजा, तो वो डिसअपियर हो गया और ही हंसी आ गई। बट हमेशा, क्या हमेशा आया ही होता। मैं समझी नहीं, आपका हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आया। अगर सुमन चौहान हैंड रेस करें तो हम अनम्यूट कर सकते हैं। सीमा चौहान, सॉरी, नॉट सुमन। जो आत्मा होती है ना, वो बहुत साइलेंट प्रेजेंस होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही अनुभव हैं जो मेरे थ्रू पास होने के लिए आ रहे हैं, है ना? Shall I unmute हाँ सीमा जी। चौहान? ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ दीदी, ये मैंने ना 2 दिन पहले एक्सपेरिमेंट करी थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने उसको आह्वान किया और आजा आजा और आ। 100% आया, जितना आना ना आ जा। तो वो मतलब वो गायब हो गया। वो डिसअपेयर हो गया। तो ऐसे फील हुआ कि ये इल्यूजन है, ये माया जो है ना। लेकिन फिर दोबारा फिर एक बार फिर दुख की फीलिंग आई, तो उसको मैंने कहा आजा और कितनी आती है। लेकिन वहां फिर मतलब एक पूरी 100% ऐसे होने हो कि खुशी आई हो, तो मतलब एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ। मतलब दुखी भी नहीं हुई और खुश भी नहीं हुई। मगर ये यही मैं कहती कि हमेशा नहीं होता है कि हम जैसे आह्वान करते हैं कि आ जाओ, हाँ हम तुम्हें फेस कर सकते हैं। जो आप कह रहे थे कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको देख सकती हूँ, ये हम्म। बताना था मुझे। हाँ जी, हाँ जी, ओम बिल्कुल, शांति। है ना? भय नहीं था। और खुशी का भी मीनिंग हमको समझना होगा। हम सोचते हैं खुशी मीन्स डांस करना, गाने गाना, स्माइलिंग फेस रहना 24 घंटे। वो खुशी नहीं है, वो तो टेम्पररी है। वो हम देखेंगे क्लास में, थोड़ा एडवांस्ड है वो। हम ये 5 दिन खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम वो देखेंगे उस क्लास में। हाँ, तो उसमें देखेंगे कि रियल खुशी क्या होती है ना? थैंक पर, यू। है ना? पर अभी बस ये समझना इनफ है कि जो आपने किया ना, आप आत्मा ने फेस किया उसको, घबराए नहीं, आने दो। आप अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस हो बाबा की तरह, है ना? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? चाहे दुख की लहर आ रही है, सुख की लहर आ रही है मन में, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपका तो मैपन ही नहीं है उससे। वो तो स्ट्रेंजर है आपके लिए। क्योंकि मैपन होता है तो उसको हटाने की इच्छा भी होती है। तो मैं इच्छा मात्र अविद्या की बजाय मैं इच्छा वाली बन जाती हूँ, है ना? दीदी आजकल ना बहुत भय की फीलिंग बहुत आती है। डर लगता है कि ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए हम। और जैसे माया और रुस्तम वो क्या आती है, बहुत लाइफ में बहुत पेपर रहे, बहुत देखे, अभी भी चल ही रहे हैं। तो लेकिन ना बहुत कई बार बहुत डर लगता है। और फिर एक बार क्या हुआ, किसी को बता रही थी, समझा रही थी, तो उनको बोलते बोलते ऐसे लगा कि बाबा ने मेरी बात का जवाब दिया। वही फ्रीज होना था कि हम डर के ना फ्रीज हो जाते हैं कि अब आगे हम्म, चलेंगे ना तो आगे बहुत बड़े पेपर आने वाले हैं। तो किसी हम्म। और कोई बोल रही थी कि किसकी लाइफ में पेपर नहीं आते या किसकी लाइफ में दुख नहीं आता। सबके जीवन में दुख आते हैं। क्या वो ज्ञान में चलते हैं क्या? वो थोड़ी ज्ञान में चल रहे हैं, देखो फिर भी। ये सब मन ही अभी तक कर रहा है बातें। आपकी आवाज म्यूट हो गई है, सीमा, भी कांट हियर यू। मन ही कर रहा है ये सब बातें, जस्टिफाई कर रहा है अभी तक। भय में दीदी। इंटरेस्ट बजाय आप अपने सत्य में इंटरेस्ट लें। मैं कौन जो उस भय को भी देख रही हूँ। भय भी एक लेबल है। मैं कौन हूं जो भय को देख रही हूँ। हम क्या, हमारा मन रैशनलाइज करने लग जाता है, देख बाहर भी है, देख किसके जीवन में दुख नहीं आता है, देख सबके जीवन में दुख तो आता है। ये तो बाहर वाले भी करते हैं, ज्ञानी नहीं करता है। ज्ञानी आप आत्मा ऐसे करेगी? आप अनम्यूट कर सकते हैं सिस्टर। अज्ञानी आत्मा को क्या दिखेगा?
ज्ञानी आत्मा को देखेगा, मैं वो एवर प्रेजेंट हैप्पीनेस हूं, सुख हूं, जिसने कॉज एंड इफेक्ट का खेल कई बार खेला है। उसको ये पता होगा, पूरा स्वदर्शन चक्र घूम जाएगा एक सेकंड में माइंड के अंदर। उसको ये पता होगा मैंने कॉज एंड इफेक्ट का खेल कई बार खेला है। ये ड्रामा की फिक्स्ड स्क्रिप्ट के अनुसार ये रिकॉर्डिंग चलती है। मैं कौन जो बिल्कुल इससे अलग ही हूं। ये जन्म में भी कॉज एंड इफेक्ट का खेल चला, ये जन्म में भी, ये पार्ट में भी कॉज एंड इफेक्ट के संकल्प, फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस चले। इस जन्म में भी कॉज एंड इफेक्ट के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस चले। क्या मैं आत्मा अफेक्ट हुई? ज्ञानी आत्मा अलग होती है, ये तो बाहर की बातें हैं। उसके जन्म में भी तो ऐसा है, उसके भी तो ऐसा है, ये सब बातें नहीं है आत्मा की। ज्ञानी मन की भी बातें नहीं है ये तो। है ज्ञानी की बातें ये। तो अभी तक तो हम इसी बर्थ के पार्ट में फंसे हैं। पेपर क्या होता है आत्मा के लिए? क्या पेपर होती है? टेस्ट पेपर की भाषा भी ठीक नहीं है। क्या होता है पेपर? हम्म। जो चीज मुझे फेस करना डिफिकल्ट लगती है वो मेरे लिए मुझे, टेस्ट। मुझे कौन? ये आइडेंटिटी, मतलब यामिनी को, सोल नहीं। ये थॉट है ना? थॉट यस। है। मैं थॉट हूं, मुझे ये पेपर लग रहा है, मेरा जीवन है, मैं, मेरी कहानी, मैं। एक तो अपनी ये कहानी से थोड़ी सा अलग हो जाते हैं, मैं और मेरी कहानी। मैं रिनी, इसकी जीवन, इसकी कहानियां, इसकी दुख, इसके सुख। अरे जब यहाँ पे भी आपके नहीं थे, यहाँ पे भी आपके नहीं थे, यहाँ पे भी आपके नहीं थे, आप वो आत्मा है जो इसकी स्ट्रिंग हो, जिसके थ्रू ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं। तो क्या टेस्ट पेपर? कौन सा टेस्ट पेपर? ये टेस्ट पेपर की भाषा भी आज के बाद फिनिश्ड है ना? हाँ, नो टेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर। जी, थैंक यू। है ना? वेरी वेरी गुड। नो टेस्ट पेपर। आप सबके बिहाफ पे। हाँ जी। अच्छा, तो क्वेश्चन आया है कि दीदी फिर जिन शक्तियों की बात की जाती है फिर वो क्या है? मतलब हम। आत्मा की शक्ति है, मन की शक्ति नहीं है, है ना? मन की शक्ति तो भक्ति मार्ग में भी बहुत गाई है हमने। नहीं गाई है? किस किसने गाई है मन की शक्ति भक्ति मार्ग में? मन की शक्ति देना वो भगवान, पता नहीं क्या क्या गाने थे। बहुत गाए हैं ना। अभी भी मन की शक्ति ढूंढोगे ज्ञान में भी। आत्मा शक्तिशाली है, मन अपने आप उसको फॉलो करेगा। अम, करुणा को करुणा, आपको अनम्यूट करना था, आपका हैंड रेस था। हाँ जी। जी। ओम शांति दीदी। शांति। एक्चुअली मतलब जैसे अभी आप बता रहे थे ना, ये चीज नहीं समझ रही थी। जैसे सेंसेशन, मतलब बॉडी कुछ है ही नहीं, सेंसेशन का बंडल ऑफ सेंसेशन है। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी आवाज कहाँ चली गई? आप अनम्यूट, आई मीन अनम्यूट करें। जब 5 डेज की भट्टी दीदी आपने ली थी, तो तब जब ये योग कराया था, तो मतलब बॉडी कुछ सेंसेशन दे रही थी, उस स्पेस पर काफी कुछ समझा। या कुछ सेंसेशंस आती रहती है बॉडी में, या ज्ञान के पहले विपश्यना वगैरह की है तो समझ रही थी। बट ये बॉडी ही बंडल ऑफ सेंसेशन है, तो ये सॉलिडिटी से निकलना थोड़ा इसको कंफ्यूजन हो रहा था कि मुझे दिख रही है ये बॉडी, ये सॉलिड है, मुझे हाथ दिख रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। बट फिर उस दर्द को आपने कहा कि लेबल नहीं लगाना, जैसे चेंजिंग चेंजिंग सेंसेशन है ना, आपने कहा ये चेंजिंग सेंसेशन। बट ये चीजें मतलब थ्योरी से आपसे समझ रहे थे, समझने की ज्ञान
ज्ञान से समझने की भी कोशिश कर रहे थे, बट ये सच बताएं तो मुझे प्रैक्टिकली इसमें कोशिश कर रही थी, मतलब डूअर बन रही थी शायद कहीं कहीं इसको समझने के लिए। फिर अब क्या हो रहा है, मतलब मॉर्निंग में क्या हुआ, आपकी कमेंट्री से 1 घंटा बैठे हेडफोन लगाकर योग करने, जो बाबा ने अभी 5 डेज की भट्टी में कराई थी। उस बीच में क्या हुआ, 40 मिनट तो दीदी कमेंट्री के द्वारा हर चीज आत्मा समझकर और वैसा वे अच्छे से चल रहा था। 40 मिनट के बाद दीदी अचानक बहुत ज्यादा घबराहट शुरू हो गई। मैं घबराहट का लेबल दे रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है, बट वो ऐसी सेंसेशन थी दीदी। तो पहले ये ऐसा होता था एंजाइटी के कारण, अब तो ऐसा कुछ नहीं था। शायद मैंने मॉर्निंग में शेयर भी किया आपसे, जब वो घबराहट की सेंसेशन चलती है थी रही थी ना दीदी, तो जैसा आपसे सिखाया गया, मैंने कहा अब दीदी कह रही है तो एक बार मैं ट्राई भी कर रही, तो मैंने कहा ठीक है अब ये सेंसेशन आई है, इसको मुझे वो नहीं करना है कि ये बंद हो जाए, ये एक्सपेक्ट भी नहीं की और ना ही कोशिश की उसके ऊपर। बाबा के साथ कंबाइन थे, लेकिन दीदी इस बार एक चेंज ये नजर आया कि पहले हम हर चीज ऐसे जैसे आपने सिखाई है कि बाबा अब आप कैसे देखते हो, इस बार ये नहीं हुआ। बाबा के साथ आत्मा कंबाइन रही, लेकिन ये सेंसेशन 2-3 घंटा चलती रही चलती रही चलती रही, बट फिर बाबा के साथ ही कंटिन्यू थे और फिर शायद ध्यान ही नहीं दिया, ये कब चली गई मुझे पता नहीं चला। फिर आज टेटरी चंद नाम से आज त्योहार मनाया जाता है इनके पार्ट में, तो मैंने देखा कि वो जहां मुझे जाना था बड़ों के साथ, बैंड जो बैंड बज रही थी आसपास में 2 बैंड वाले थे, वो ऐसे बैंड बजा रहे थे और दीदी इसकी आंखें ऐसी बंद हो रही थी, इधर से बैंड बजती जाए आंखें बंद होती जाए, इधर से बैंड बजे आंखें बंद, ये मन नहीं मान रहा था कि कान ना सुने, हाँ शुरू रहने दो। इससे मुझे टोटल क्लियर होता जा रहा था, इधर सेंसेशन आंखें झपक रही, वो सेंसेशन सुबह की सेंसेशन घबराहट की। इसने आज सारा दिन में फील किया कि यस मैं बॉडी नहीं हूँ, इट्स अ बंडल ऑफ सेंसेशन जो सारा दिन चलता रहा। मैं आत्मा देख रही थी कि कैसे एक थॉट आ रहा है, सेंसेशन जागृत बॉडी में, एक आवाज आ रही है, सेंसेशन जागृत बॉडी में। तो मुझे लगा कि ये सिद्ध हो गया कि बॉडी है ही नहीं, तो आत्मा मतलब कहाँ मैं भ्रुकुटी में देखूं इधर देखूं, सेंसेशन ही है ना पूरी बॉडी। तो ये आज की प्रैक्टिस से थी, ये मतलब खुद बाबा ने आज ये क्लियरिटी की, क्योंकि पीछे पड़ी थी कि इसको समझूं समझूं समझूं, डुअर बन के घूम रही, छोड़ दिया, बीइंग जैसा हो रहा है चलने दो। तो आज खुद ब खुद मतलब ये प्रैक्टिकली समझ में आया कि कैसे सेंसेशन से ही ये बॉडी बनी है। आज सुबह से फील नहीं हुआ कि ये बॉडी या है ना, क्योंकि सेंसेशंस के रूप में सब कुछ आएंगे, डर भय जो भी लेबल्स आपका मन लगाता है ये आएंगी, मोमेंट के लिए रियल लगेगी, इस क्षण में वो रियल लगेगी और फिर जब जाना होगा अपने आप चली जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें कोई रियलिटी तो है नहीं, ये वेव्स की तरह आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं। पर आप कौन है जिसने इन सारे अनुभवों को अनुभव किया है? तो जब ये बॉडी भी अनुभव की थी तो ये भी तो बंडल ऑफ सेंसेशन ही थी, ये बॉडी अनुभव की थी तो ये भी तो बंडल ऑफ सेंसेशन ही थी, ये बॉडी भी तो बंडल ऑफ सेंसेशन ही थी। जितनी भी बॉडीज आज तक आपने अनुभव की, क्या वो और कुछ थी बंडल ऑफ सेंसेशन के अलावा? नहीं, कुछ और कुछ भी नहीं थी, हर बॉडी बंडल ऑफ सेंसेशन थी, हर बॉडी की हर क्षण में वो मोमेंट रियल लगा और चला गया, फिर नेक्स्ट मोमेंट रियल लगा चला गया। पर आत्मा जो खुद एक रियलिटी है वो कभी भी बदली, चेंज हुई, कहीं गई? इसलिए सारा अटेंशन बार बार अपने ऊपर लाना है कि मैं एक साइलेंट प्रेजेंस हूं, एवर प्रेजेंट हैप्पीनेस हूं, सब कुछ मेरे सामने आ रहा है, जा रहा है, बदल रहा है, मोमेंट के लिए एक क्षण के लिए रियल लगता है फिर चला जाता है, फिर क्षण के लिए रियल लगता है फिर चला जाता है, पर एक ही मैं हूं जो कि सारी वेव्स और सागर ऑफ सेंसेशंस में रहती हूँ,
मेरे अंदर भी वो रहती हैं, मैं भी उनके अंदर तैरती हूँ, पर मेरे से ही वो बनी भी हैं, पर मैं ही एक हूँ जो कभी नहीं बदली, और वो है मैं आत्मा। तो फिर कौन आदमी कौन औरत? बंडल ऑफ सेंसेशंस है तो। क्या सुख क्या दुख? बंडल ऑफ सेंसेशंस है तो। काला क्या गोरा। बूढ़ा क्या जवान, क्या लंबा क्या छोटा, क्या मेरी कहानी तेरी कहानी? बताएं तो। क्या नहीं, मेरी बीमारी तेरा शरीर ठीक, मेरा शरीर बीमार? वो भी एक सेंसेशन ही हुई ना दीदी, मतलब कोई। अविद्या है, बिल्कुल। हाँ, अविद्या ही है सही में। और दीदी अविद्या। मतलब जैसे ही घबराहट हो रही थी तो वो भी पूछ देखने की कोशिश नहीं क्यों, लेकिन धीरे धीरे खुद ही क्लिक हुआ कि कोई तो भी रिलेशनशिप में मतलब तकलीफ भी नहीं, पार्ट में जो चेंज चल रहा है उसकी फिक्र का था इसके मन में थॉट। और जिससे ही वो थॉट आया और इधर से सेंसेशन आई, ये भी बाद में मुझे खुद ही क्लिक हुआ कि ऐसी ही चल रही थी। तो मतलब फिर फिक्स्ड हो गया आज कि संकल्प का पुतला ये शरीर और बंडल ऑफ सेंसेशंस है ये। पूरा बिल्कुल खेल ही इसी चीज का है हाँ कि वो मैं करुणा समझ रहे थे। हाँ। जी। गोल्डन एज में जो शरीर है ना, बड़ा लाइट है। हाँ। क्यों? हाँ जी। नहीं, ये सॉरी, आप कंप्लीट करें, सॉरी, यू कंप्लीट। हाँ, नहीं यही बोल रहे थे कि इसलिए आत्मा जो गोल्डन एज में शरीर को अनुभव करती है ना, वो बहुत लाइट क्यों है? क्योंकि उसमें ये मन की जो कहानियां है ना, मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, या मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, या मेरी माँ बाप बड़े दुखी परेशान डिप्रेस्ड रहते हैं, मैं क्या करूं, ये मैंपन के जो संकल्पों से जो बॉडी में सेंसेशंस क्रिएट होती है ना, ये सब नहीं है वहां। इसलिए बॉडी, बाबा बोलते पंख जैसी लाइट रहती है। तो गोल्डन एज का वेट करना है या अभी देखना है उसको? आप भी। अभी देखना है। और अभी कैसे? अभी तो शरीर में बीमारियां होंगी। हाँ, अभी वो गोल्डन एज वाली बॉडी नहीं होगी बीमारियों के साथ, मैं आत्मा हल्की। हम्म। हाँ जी। मीना कुमारी है ना? दीदी एक मिनट, एक क्वेश्चन है कि आपने अभी कहा ना कि हम जल्दी ज्ञान का पॉइंट लगा देते हैं, तो इनका क्वेश्चन है कि प्लीज आप बताएं कि ज्ञान का पॉइंट कब नहीं लगाना चाहिए एंड कभी लगाना चाहिए, थोड़ा इसको और क्लियर कीजिए। अच्छा, ज्ञान का पॉइंट पहले नहीं, पहले मैं कौन, इसलिए पहले हमेशा बिंदु का स्वरूप हूं मैं। जब तक मुझे अपना वो बिंदु का साइलेंट स्वरूप, इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं बाबा के साथ, पहले अपनी साइलेंट उस नेचर को जानो जिसके अंदर सारे अनुभवों की द्वैतता है। ये पूरा स्वदर्शन चक्र घुमाने का रीजन ही यही होता है। मन घुमाता है स्वदर्शन चक्र, मन भी समझ रहा है, और आत्मा साइलेंटली बाबा के साथ देख रही है कि स्वदर्शन चक्र मतलब मेरे अंदर कई तरह के द्वैतता के अनुभव हैं। ये सब सेंसेशंस और संकल्पों से और संस्कारों से बने हुए हैं। अगर मैं ये 84 नंबर भी हटा दूं, ये पार्ट्स नाम भी हटा दूं, तो एक्चुअल में और कुछ भी नहीं है संकल्पों के सागर के अलावा, और संकल्प शब्द भी हटा दूं तो एक्चुअल में है क्या पीछे बचा? क्या बचा पीछे? नथिंग। नथिंग। साइलेंट बीइंग। देखो, शब्दों ने एक फॉर्म दे दिया है हर चीज को, शब्दों ने एक कहानी दे दी है हर चीज को। सिर्फ सेंसेशंस हैं जो बॉडी की अनुभव करती है आत्मा। अगर शब्द हटा दें तो आत्मा और सेंसेशंस के अलावा और कुछ नहीं है। तो पहले ये क्लियर हो बाबा के साथ अपना बिंदु स्वरूप। अब उसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली
ज्ञान का पॉइंट पर्सन लगाता नहीं है, ये थॉट के ऊपर थॉट अप्लाई नहीं करता है, ऑटोमेटिकली मैं ज्ञान का स्वरूप ज्ञान ही अप्लाई हो रहा होता है, मुझे खुद पता ही नहीं होता है ना। जैसे एग्जाम्पल, हमने कल ये इंग्लिश क्लास में शेयर किया था, डेली का एग्जाम्पल है, बच्चों को कॉलेज में एडमिशन्स के लिए जाना था, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ना। या दीदी 1 मिनट, सॉरी, एक्चुअली इस पे क्वेश्चन भी है कि मरजीवा या पुराने जन्म से मर जाना, इसको आप स्थूल, सूक्ष्म एंड नैतिक, मींस फिजिकल, मेंटल एंड मॉरली, आप एग्जाम्पल देके थोड़ा और क्लियर करें विथ एग्जाम्पल्स। इसको क्लियर करें, एग्जाम्पल्स देखिए हर एक चीज का, मर्जीवा, फिजिकल, मेंटल, मतलब सटल होना चाहिए, फिजिकल एंड लिटिल मोर। ओम शांति। अच्छा, फिजिकल, सटल एंड मेंटल, मर्जीवा कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन है। या अच्छा, तो अच्छा, बहुत अजीब लगता है एक अनुभव पूरे जीवन में से एक निकालना, पर समझाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, बच्चों को कॉलेज में एडमिशन्स का चाहिए था, हाँ, उनका एडमिशन्स का पार्ट चल रहा था, फिर वो पेरेंट्स से पूछते ना कौन सी कॉलेज में जाऊं, कहाँ जाऊं, ये सब पूछते हैं ना। फिर फ्रेंड्स के साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्रेंड्स के साथ भी ऊपर नीचे टेंशन तो चलती है ना, किसके नहीं चलती, किसके बच्चों के पार्ट में नहीं चलती है, सबके चलती है ना। अच्छा, तो वो उनकी वो सारी टेंशन्स भी चल रही हैं, कंपटीशन की भी फीलिंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है, हाँ, वो उस आत्मा के सागर ऑफ सेंसेशंस में ये कहानियां उसको अपनी लग रही है, उस आत्मा को। तो पहले तो मैं आत्मा, उस आत्मा के भी क्या देखते हैं आप, स्वदर्शन चक्र जब खुद का घूमता है ना, तो सामने वाले का भी घूम जाता है ना। तो आपको एक सेकंड में पता चलता है कि वो आत्मा के भी अंदर ये कहानियों का सागर है, जो उसने फॉर्म दिया है एक संकल्प के थ्रू, है ना, फॉर्म दिया है उसको, क्योंकि आप अपने साथ ऐसा कर रहे हो तो सामने वाले के साथ भी ऐसा करते हो, है ना। तो जब आपको ये पता चलता है, तो मैं आत्मा जब बाबा के साथ बैठी हूँ, नेचुरली बैठी हूँ, तो मुझे तो वो भी नेचुरली बाबा के पास ही दिखेगी ना, कहीं और तो दिखेगी नहीं। कहाँ दिखेगी वो जो सत्संग, जो सॉलिड दिख रहे थे ना, फिजिकल जो आप बोल रहे थे, मैं मदर बेटी। ये क्वेश्चन जिसने पूछा है अगर ग्रुप में है तो प्लीज हैंड रेज करेंगे, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप इजी होगा आपके लिए भी समझना। या प्रवीण, ओके, हाँ जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ क्वेश्चन जी, इस कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड मैंने पूछा है, फिजिकली व्हेन वी डाई, राइट, लाइक जस्ट यू रेटेड मोडली, राइट। सो जब हम मरते हैं तो हम पुराने जीवन, पुराने सब माता पिता को बोलते हैं, बाबा जब मर्जी हुआ बोलते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, एंड मेंटली व्हाट इज ट्राइंग टू रिफर, एंड इफ इट इज हैविंग a moral dimension also, what exactly he trying to say as when he use this word marjiva. हम हाँ। लोग ग्रॉस लेवल से देख रहे एवरी टाइम, नॉट इन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, सो आई वांट टू दिस 4 तो डायमेंशंस आई मर्जीवा वांट टू। कैसे, हाँ जी, क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो आप बता दीजिएगा। पर ये मर्जीवा मीन्स लिविंग बीइंग, जो कि एवर प्रेजेंट हैप्पी जॉयफुल बीइंग ऑफ लाइट है। पहला तो सबसे इटर्नल पोजिशनिंग ही यही है ना। एवर प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसा कोई क्षण आज तक नहीं हुआ जब मैं आत्मा प्रेजेंट नहीं थी, चाहे उसको 5000 साल का नाम दो, 5 दिन का, 5 सेकंड का, डजेंट मैटर, एवर प्रेजेंट बीइंग, है ना। अब उस एवर प्रेजेंट बीइंग में आपने, हम जब ये एक एग्जांपल लेते हैं, धागा और मोती, है ना, कई तरह के एक्सपीरियंस सेट ऑफ, अब ये जो जन्म था ये एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस था, ये जन्म जो था ये दूसरा सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस था, ये तीसरा सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस था, ये चौथा सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये पांचवा, ये छठा, और ये 84वां।
सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस है। ये है आत्मा का दृष्टिकोण। एवर प्रेजेंट, मैं आत्मा सारे अनुभवों को प्रेजेंट रही हूं, सारे चेंजिंग जो भी मूड्स, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस रहे हैं, मैं उन सब को प्रेजेंट रही हूं, उन सब के लिए मैं मौजूद थी। पर मैं अभी तक वो के वो ही आत्मा हूं जो जिसकी खुशी को एक थोड़ा सा भी टिंट नहीं लगा है, बिल्कुल थोड़ा सा भी डेंट नहीं हुआ है। वो एवर प्रेजेंट बीइंग मैं हूं। सबसे पहले इसमें क्लैरिटी हो। पर अब होता क्या है, ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ये चिपकावा होता है। ये जो लास्ट पार्ट चल रहा होता है, ये एकदम बहुत रियल लगता है, क्योंकि ये सेकंड बाय सेकंड चल रहा है अभी। ये प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत रियल लगता है आत्मा को, है ना। तो अब इस एक्सपीरियंस को बाबा हमें कह रहे हैं, तुमने जब स्वदर्शन चक्र घुमाया, तुम्हें ये पता चला ये सब कुछ तुम नहीं हो। तो ये भी जो कहानी चल रही है, क्षण बाय क्षण तुम्हारे सामने आ रही है, ये तुम्हारा सत्य तो नहीं है ना। तो कोई भी फीलिंग आ रही है, मान लीजिए फीलिंग आई मेरे बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं, अपने दोस्त उसके बहुत परेशान कर रहे हैं, या उसके स्कूल में उसकी टीचर उसका ध्यान नहीं रख रही है, या उसको बहुत तकलीफें आ रही है जीवन में, उसका जॉब ठीक नहीं चल रहा है, या मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे माँ बाप बहुत बीमार हैं, कुछ भी चल सकता है ना माइंड के लेवल पे, तो है ना। अब मैं लिविंग बीइंग उनको ठीक करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती। मैं आत्मा जैसे अपना ही पर्सनल नहीं, आत्मा का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं आत्मा कभी भी जैसे माँ बाप से भी मिलती है, या कभी भाई बहनों से भी मिलती है, या कभी बच्चों से या पति से, जो भी पार्ट, दोस्त दुश्मन जो कोई है नहीं, पर दोस्त वगैरह जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनसे किसी से भी मिलती है, तो हमेशा अंदर एक ये भान होता है, जैसे मैं लिविंग बीइंग क्षण बाय क्षण हर अनुभव को मोमेंट में रियल लग रहा है, फिर डिसअपियर हो रहा है। मुझे एक्चुअल में वो आत्माएं भी वैसे ही दिखती कि ये भी अपने ही कहानियों की कितनी सारी कहानियां इस आत्मा के अंदर चली होंगी। इस एक पार्ट में ये सॉलिड दिख रहा है मन को, इसके मन को एक्चुअली अब नहीं दिखता, पर जिसके भी मन को अभी सॉलिड दिखता है, वो जैसे एक सागर बन जाता है चेंजेस का, अनुभवों का। वो आत्मा जिसके अंदर ये सारे चल रहे हैं, तो आपको वो लिविंग बीइंग दिखती है, उसकी जो भी फीलिंग्स वो शेयर कर रही, मम्मी आज उसने मुझे बहुत बोला है, मेरे फ्रेंड्स मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे अपना, और मुझे आज मैं जॉब के लिए पहले दिन के लिए गई हूँ, मुझे आज इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि कहीं मुझे फायर नहीं कर दें। ये सब स्थूल बातें हैं ना, ये बहुत सॉलिड बातें हैं, इसमें एक सॉलिडिटी है इन बातों में, इसमें लिक्विडिटी भी नहीं है, गैशियसनेस भी नहीं है, सॉलिडिटी है। तो मैं आत्मा अगर स्थूल रूप में अपने आप को देखकर ये थॉट बहुत रियल लग रहा है, मैं मदर हूं और वो मेरी बेटी, ये स्थूलता है, बहुत बड़ी स्थूलता है। ये संकल्प स्थूल है, शरीर तो स्थूलता बाद में आएगी, संकल्प स्थूल है। तो जब मैं बाबा के साथ इस संकल्प को देखती भी हूं, मान लीजिए आपकी ये संकल्प आया नहीं है पर फीलिंग में बैठा हुआ है, किया नहीं है पर फीलिंग, बॉडी की सेंसेशंस में रिकॉर्डेड है ये संकल्प। और ये संकल्प अंदर फील हो रहा है, मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या होगा, कितनी परेशान हो रही, काश मैं उसके साथ होती तो मैं उसको थोड़ी सी और सांत्वना दे सकती थी। ये सब फीलिंग्स आ सकती हैं, आ सकती है ना सुखी? हाँ, ये सब फीलिंग्स आ सकती हैं, राइट। ये सब स्थूल है। अब मैं आत्मा बाबा के साथ हूं ना, आती है, हाँ जी, मैं बाबा के साथ हूं ना, तो मुझे ये एक कहानियों का सागर दिखता है, 5000 साल के सारे संकल्पों की कहानियों का सागर दिखता है मुझे अपने अंदर। तो जैसे अभी कल ही इसके पार्ट में जो बेटी का पार्ट प्ले कर रही ना, उसने बोला मेरा पहला दिन था जॉब का, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं फायर नहीं कर दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रही है ये, और मैं क्या देख रही हूँ, संकल्प समझ नहीं आते मुझे, तो ना मेरे आते ना उसके आते, क्योंकि ना मैं अपने संकल्प का स्वरूप हूं, ना मैं उसके संकल्पों को उसका स्वरूप देख सकती हूँ।
भाषा नहीं समझ आती है ना। तो मैं आत्मा सिर्फ उसको ये देख रही हूँ, ये अपने कहानियों की लहरों में अपने आप को ये चेंजिंग फीलिंग समझ रही होगी, पर इसका सत्य स्वरूप क्या है? एकदम लिविंग एवर प्रेजेंट लाइट है, जो अपने इस अनुभव को भी प्रेजेंट है, जो इस अनुभव को भी उपस्थित है। नेगेट नहीं कर रहे हैं हम उसके अनुभव को, उसके बिना ये अनुभव भी नहीं हो सकता उसका। Just acknowledging जैसे that experience. हाँ, जस्ट एक एक्सपीरियंस है उसका, फियर का एक एक्सपीरियंस है। फियर मेरा मन ने लेबल दिया उसको, पर मैंने उस लेबल को भी साक्षी होके देखा। मैंने कहा बाबा ये फियर है, ये मन लेबल दे रहा है, क्या है रियलिटी, क्या है इसकी? मैंने उसको हटाया नहीं, मिटाया नहीं, हट जा, नहीं आना चाहिए, फियर गलत है, ये शब्द गलत है। नो नो, देयर इज नो गलत, नहीं, ये उसका एक अनुभव है जिसको मेरे माइंड ने सीखा हुआ है फियर लेबल करना। तो स्थूलता भी आई, फिर सूक्ष्मता भी आई कि ये एक लेबल है, फिर उसके बाद वो एवेपोरेट भी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा कोई उससे कोई अटैचमेंट ही नहीं कि वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए उसको। मैंने आत्मा ने उसको इतना ही कहा, कितना सुंदर अनुभव है ये भी, है ना, ये भी रियल फील हो रहा है इस मोमेंट में, होने दो, जब जाना होगा तब चला जाएगा। आपका ट्रुथ क्या है? यू आर एवर प्रेजेंट टू इवन दिस एक्सपीरियंस, देयर इज नो रॉन्ग एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस गलत होता ही नहीं है। Okay, ठीक है दीदी। वन क्वेश्चन, सो इसके रिलेटेड ही, तो प्लेजर पेन वो सब ड्यूअलिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज देयर इन द स्क्रिप्टेड माइंड। जो सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं ना, ये ज्यादा यूज करते हैं, सत चित आनंद, इटर्नल एंड इम्प्रेशंस एंड दिस वन आनंद ब्लिस, देयर इज नो अपोजिट, राइट? सो वो एक्सपीरियंस हम कर्म में कैसे ला सकते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में वो यही है, रिफ्लेक्ट हो? दिस इज ब्लिस, यही तो ब्लिस बिकॉज का एक्सपीरियंस है। now we are immersed in that experience, right? Scripted mind experience, and that is blocking our the bliss or happiness, which should ideally radiate from to others, to me, and I should experience that. आप है ना कल की इंग्लिश क्लास देखना, हम थोड़ा एडवांस्ड में गए थे, थोड़ा बिगिनर्स का कोर्स है ना, इसलिए मैं ठीक बहुत एडवांस में नहीं जा रही हूँ। कल की इंग्लिश क्लास देख लीजिएगा। हाँ, क्योंकि जो थैंक बिगिनर्स के लिए ना थोड़ा उसमें आई वांट टू, नहीं तो मेरा तो अपने आप चला जाएगा वहां, यू। तो मुझे गॉट खुद इट। को अपने आप को कंट्रोल करना थैंक यू हो, दीदी। थोड़ा सा लिमिट, थोड़ा सा, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है देखना कि वो अपने फियर का जो अनुभव उसको हो रहा है, वो बिल्कुल उसको राइट है, उसको हक है उस एक्सपीरियंस को भी करने का। अच्छा, अभी इसमें एक और क्वेश्चन आया है कि अगर इस सिचुएशन में अगर हमको कुछ सजेशन देना है तो फिर कैसे? ज्यादा सजेशन में नहीं जाना, अपनी भाषण देने की तो आदत पड़ी हुई हम सबकी, है ना। हाँ, सबसे पहले तो हमें साक्षी होना है है ना। साक्षी होना मतलब मैं कौन, है ना, राइट। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, इसकी भाषण देने की बहुत आदत थी पहले। मैं हाँ, आपके लिए नहीं बोल रही, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, है हाँ ना। दीदी, नहीं वो दैट इज तो ओके, मतलब हाँ, या मेरा भाषण देने की बहुत आदत थी कि मैं उसको ठीक कर दूं, उसके दुख को हटा दूं, उसके, हमारी भी हाँ हमारी भी उसके डर को खत्म कर दूं कुछ तो करूं कि उसको ठीक फील करा दूं, बस उसको कैसे भी वो खुश रहे, खुश रहे, बस वो खुश रहे, मैं माँ हूं ना उसकी, बस कैसे भी खुश रहे वो, है ना। बड़ा अंदर से फील होता था उसके लिए, है ना। अब तो मुझे लगता है जैसे मुझे हक है, उसको भी हक है डर फील करने का। जैसे मुझे हक है द्वैतता के अनुभवों को लाने की, उसको भी पूरा हक है, उसको भी ऊपर नीचे अनुभवों के थ्रू जाने की पूरा हक है उसको, पूरा 100% हक है। इसलिए एक चीज इसने ये अपने जीवन में देखी है, ज्ञान में आने के बाद स्पेशली, मैं किसी से किसी का हक नहीं छीनती हूँ, उसको अगर रोना है तो रोने भी देती हूँ, उसको अगर हंसना है तो हंसने भी देती हूँ।
बिल्कुल हक नहीं छीनती उनका। हाँ, Diri question है था, I mean, if they are coming with suggestion, for example, in your case, your daughter is coming for suggestion, तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या करना है उस टाइम? कि आप जब ऐसी स्मृति होगी ना, तो जो भी शब्द निकलेंगे ना, वो परमात्मा के द्वारा दिए हुए होंगे और वो हर सिचुएशन में अलग होंगे। मैं अपना अनुभव तो बता दूंगी, पर आपका मन फिर उसको कॉपी करना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके कुछ और शब्दों की जरूरत हो उस वक्त देने की, जो उसके लिए ठीक हो सकता है मेरे लिए कुछ और शब्द हो देने की, वो उसके लिए ठीक है, पर अपनी स्मृति ऐसी हो, ये उस पे हम लाइट शाइन कर रहे हैं। Got it, thank you. है ना? नॉन जजमेंटल प्रेजेंस हो आप, नॉन जजमेंटल प्रेजेंस। तो वो कई बार मेरे सामने कई पार्ट्स में आत्माएं फोन करके रोती भी हैं। हक है उनको, रोने दो उनको। मैं नहीं, अरे नहीं नहीं, रो मत रो मत रो मत, ऐसे थोड़ा ना होता है, रो मत। उसको हक है उसका रोने का। आप कौन होते हैं उनको बोलने वाले रो मत? उसका पार्ट चल रहा है, चलने दो उसके पार्ट को। नॉन जजमेंटल प्रेजेंस। पर वो अंदर वो ह्यूमन टेंडेंसी है ना एक, नहीं नहीं, मेरे को फोन किया मुझे, अरे मैं इतनी महान, मेरे मेरे सामने रो, मैं चुप करा सकती हूँ उसको, मैं उसको शांत कर सकती, ये वाली भावना आती है अंदर से। ये भावना बहुत घमंड की भावना है। मैं उसको शांत करा दूं, चुप हो जाए। Every soul has the right to play their part the way they are playing. हक है। हक नहीं छीनना किसी का, है ना? इसलिए बाबा ने हमें बहुत क्लियरली बताया है, हर आत्मा का पार्ट हर सेकंड हर क्षण फिक्स्ड है। ये है स्वदर्शन चक्र घुमाना, जिसके मन ने घुमाया है, उसका मन नॉन जजमेंटल प्रेजेंस हो जाएगा। जिसके भी मन ने घुमाया है। फिर मुझे तो ये भी याद है, एक बार एक पार्ट में जो सिस्टर इन लॉ का भी पार्ट प्ले करी। अब ये रिश्ते तो देखो मन में कैसे भय क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो उन्होंने भी, जैसे उनके जीवन में कुछ आया होगा, तो उनका फोन आया और वो, उनको पता है ये ज्ञान में है, तो एक ये ज्ञानी ईगो भी आ जाता है, वो मेरे से कितनी एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं उनको शांत कर दूंगी। होता है। हम्म। तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि ये है। मैं देख रही हूँ बाबा के साथ, वो उनका जो भी आंसू वासू जो भी, मैं सब देख रही हूँ। वो आधा घंटा वो अपनी बात सुना रही है, मैं बाबा के साथ उसको एकदम उसके ट्रुथ में देख रही हूँ, कितना प्यारा पार्ट प्ले कर रही है बाबा, उसको हक है पूरा अपना पार्ट प्ले करने का। कितना ब्यूटीफुल पार्ट प्ले कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना रोना है रो लो, नो प्रॉब्लम। मैं आपके सत्य को देख रही हूँ, क्योंकि आपका पार्ट आप नहीं हो, आपके आंसू आप नहीं हो। चार चार भाषा के ज्ञान के पॉइंट नहीं देने हैं, उस वक्त सिर्फ सुनना है। सुनना मतलब बाबा के साथ साक्षी होके नॉन जजमेंटली उस आत्मा के सुख स्वरूप को देखना है, जिसको पूरा हक है, उसको अभी ये अनुभव रियल फील हो रहा है, होने दो। रियल फील हो रहा है उसको वो अनुभव। अपने आप ही आधे घंटे बाद उन्होंने बोला, हाँ मुझे पता है, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना। हर आत्मा ज्ञानी, सबको सब कुछ पता होता है, उसको पता था उसको क्या करना है, और उसकी सिचुएशन में जो उसको पता है क्या करना है, मैं नहीं बता सकती उसको। पर ज्ञानी ईगो अगर एक्टिवेट हो जाए, अरे मुझे फोन किया है, मुझसे कुछ मिल सकता है उनको, इसलिए किया है उसने मुझे फोन।
एंड दिस इज पॉसिबल जब आप खुद के साथ इतने डिटैच्ड होगी, खुद के पार्ट्स। मेरे पार्ट में हो सकता है अंदर रोना आ रहा हो, मन को आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मन को रोना है तो रोने दो उसको, मन को लड़ना है तो लड़ने दो उसको। आप कौन हो? ये स्वदर्शन चक्र घुमाना, ये जीते जी मरना, अपने मन के सारे मूड स्विंग से मर जाना। नहीं, किरण को कुछ पूछना था। किरण, हाँ, अच्छा ये किरण, हाँ, अनम्यूट करें आप किरण अपने आप को। किरण बाला। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जब आप कहते हैं ना कि शरीर को बताया जैसे कि बंडल ऑफ सेंसेशंस है, तो इसको एक स्मृति याद आती है कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि हाँ, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। तो ये एक दिन बैठ के सोच रही थी कि 84 जन्मों का पार्ट आत्मा में है, सारे एक एक सीन उसमें नूंदा हुआ है। जैसे बाबा टाइम बताते हैं, मन के अकॉर्डिंग टाइम बताते हैं, आत्मा का तो टाइम है ही नहीं है। तो वो इतना सारा जो पार्ट नूंदा हुआ है, इसका मतलब वो संकल्पों से तो नूंदा हुआ है पार्ट। मतलब अंदर अगर 84 जन्मों का इतना सारा देखा जाए तो कितना ही सारा है। अगर पूरा चक्र घुमाए तो इतना सारा छोटी सी बिंदी आत्मा में कैसे आएगी? वो ऐसे हाँ आएगा ना संकल्पों के द्वारा। हाँ जी। तो वो संकल्पों के द्वारा ही तो ये जो बॉडी मैनिफेस्ट हुई है, अगर स्थूल बॉडी भी है तो वो मेरे 84 में अंतिम जन्म में वो मैनिफेस्ट हो गई है। हाँ मतलब जी। उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट हुई है। ये बिल्कुल। बीमार है, अच्छी है, पतली है, मोटी है, जो भी है, वो मेरे 84 में जन्मों का निचोड़ है पूरा, जो पहला बिल्कुल। जन्म काउंट होगा अभी, जिसमें से ही वही सूक्ष्मता में जाकर उसको पूरा मर्ज करना है पार्ट को, और उसको इमर्ज करना है। जैसे एक मुरली पढ़ रहे थे तो उसमें बाबा ने कहा बहुत सुंदर शब्द कि अगर आपके सतोप्रधान संस्कार और ईश्वरीय संगम युगी ईश्वरीय संस्कारों को अगर आप दबा देते हैं, बहुत क्लियर कहा बाबा ने, कहते ये भी एक क्या कहते हैं हिंसा है। अगर आप पुराने संस्कारों को जीवित रखते हो और उन दोनों को दबा रहे हो, दबा ही रहे हो ना, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो जो बार बार, तो बाबा ने कहा ये भी हिंसा है। तो मतलब बिल्कुल। कहने का कि ये संकल्पों से ये बॉडी बनी हुई है, जैसे बताते हुए कि हाँ, संकल्पों से शरीर बनती है, यही हुआ ना बिल्कुल मतलब। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ब्यूटीफुल। ये हिंसा है, आत्मा का नेचर है। अहिंसा परमो धर्म। हाँ, डबल लाइन से मतलब बात। हाँ, किसी भी पुराने संस्कार, फीलिंग, इमोशन, मूड, सेंसेशन को मैं समझना, ये हिंसा है। ये क्लियर बोला बाबा ने उसमें कि पुराने बिल्कुल। संस्कार को और उसको दबा रहे हो, इसका मतलब उसका गला दबा रहे हो। बाबा ने लिखा उसमें कि इसका मतलब उसका हाँ गला दबा रहे हो और उसको इमर्ज कर रहे हो, मतलब ये हिंसा कर रहे हो, अपने हाँ संस्कार को, ओरिजिनल संस्कार को दबा रहे हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलना मतलब उनको अपना स्वरूप बनाकर उनको दबाना। हम्म, हाँ तो मतलब ये बॉडी भी जो मैनिफेस्ट हुई है वो संकल्पों के अकॉर्डिंग हुई हुई है। हालांकि हाँ ये इसमें सूचना कुछ नहीं है, इसका मतलब ये सब संकल्प ही है, सारा हाँ संकल्प जी। ही है, या जो ये वाइब्रेशंस है या सेंसेशंस है, एनर्जी, संकल्प भी एक सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी है। हाँ, आप चार तरह की एनर्जी, अब चार हम शब्द बोल रहे हैं, देखो ये शब्द बहुत स्थूल यूज करते हैं हम, प्लीज आप शब्दों के पीछे के भाव को देखना। हाँ? हम बोल रहे हैं चार तरह की सतो रजो तमो, तमो प्रधान ये एनर्जीज हैं, पर आत्मा के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होगी, किस फॉर्म में होगी? हाँ। इट्स जस्ट एन एनर्जी। हम्म, अब उसको क्या फॉर्म दोगे आप? हम्म, तभी तो आत्मा को समझना मतलब क्या है कि आत्मा एवर प्रेजेंट है और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज का फॉर्म लेकर बॉडी, वो मैटर के साथ मैनिफेस्ट हो रही है, और कुछ नहीं है, हाँ, हाँ जी। कुछ भी नहीं है। और तो अगर 84 जन्म देखो, 84 और ये सब नंबर हटा दो तो कुछ भी नहीं है, एक एनर्जी। तो इसीलिए तो ड्रामा एक बिंदु के रूप में आत्मा में समा जाता है। हाँ, मतलब अगर ये भी निकाल दो मान लो, तो फिर सारी एनर्जी हो गई ना। मतलब अगर काउंटिंग निकाल दो, शब्द निकाल दो, तो एक एनर्जी है हाँ और उसका कोई फॉर्म नहीं है, मतलब बस एनर्जी है, एक बिल्कुल आत्मा में वो एनर्जी है। बिल्कुल वो बिल्कुल टाइम टू टाइम वो मैनिफेस्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बस। इसलिए जब ये थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन सामने आ रहे हैं, आपके हर पल आ रहे हैं, आपकी क्रिएशन ही नहीं है, तो आप उसको क्या ठीक करने बैठ गए हो? हम्म,
आप इसको ठीक करने की, फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो थॉट से थॉट को, मतलब आपने पहले थॉट को अपना समझा तभी तो दूसरे थॉट को यूज करके पहले को फिक्स कर रहे हो। हाँ जी। हम्म। हम्म। और ये जो मैंपन है ना, ये बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पे ही आत्मा फंसी हुई है, मैंपन में। ये मैंपन बोल के नहीं आता है, ये मैंपन सोच के भी नहीं आता है, ये मैंपन हमारे रोम रोम में फंसा पड़ा है। भावना में, मतलब अंदर डीप रूटेड है हाँ, भावना में, भावना में, डीप रूटेड भावना है, मतलब मैं अपन की। तो भावना वो है मैं। बहुत डीप जाके समझना पड़ेगा कि ये मैं अपन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। अरे कहीं डीप जाना नहीं है, सामने आ रहा है एक सेकंड, हर क्षण, है ना? हम्म। सामने आ रहा है हर क्षण। हम्म। मतलब अगर इससे साक्षी हो, सिर्फ ये वाली एक बात हो जाती है तो इसका मतलब कितना लाइट हो जाता है। मतलब कुछ बिल्कुल, भी नहीं, मतलब एकदम कुछ भी नहीं, लाइट है। कोई संकल्प आ रहा है मेरा है ही नहीं। फिर हम क्रिएटर कैसे हैं? प्लीज, हमने ये कई बार बताया है, अगर आपने नहीं सुनी है क्लासेस तो एक बार वापस सुनिएगा। क्रिएटर इज अ पोएटिक वर्ड। कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है, सब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। भगवान भी कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है, सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बाबा की लैंग्वेज पोएट्री है, काव्य काव्य भाषा है, उसको समझें। आप अपने लिटरल लॉजिकल माइंड से सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाली है मुरली आपको। सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है। बाबा ने आत्मा को क्रिएट किया क्या? फिर बाबा बोलते हैं मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं। हाँ जी, वो तो आत्मा को बाबा जागृत कर रहा है सिर्फ, हाँ, सोई हुई आत्मा को जागृत। बिल्कुल। मतलब आत्मा सोई इसीलिए नहीं, बिल्कुल। सोई हुई को और जागृत कर रहे हैं ना। बस, बिल्कुल। और बाबा भी ज्ञान जो दे रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो इतना अपना लगेगा कि ये नहीं लगेगा कि मैंने ये थॉट क्रिएट किया है, तो वो ऑलरेडी ईगो कर रहा है उसमें भी। वो नेचुरली आपको अपना लगेगा, है ना? अब मान लीजिए डॉटर ने कहा कि ये फीलिंग आ रही है, डर लग रहा है, नेचुरली जो थॉट निकला मुंह से, उसमें था ही नहीं कि मैंने कुछ किया है या मैंने कोई उसको हाँ। सजेशन दिया है। वो मैंपन था ही नहीं उसमें। वो अपने आप ही आया है ना, मन अपने आप ही लाता है ना सब आप कुछ, ही, वो जो उसी थॉट, के अकॉर्डिंग ही आता है। जी। प्योर वाइब्रेशंस आत्मा और परमात्मा की अपने आप शब्दों का फॉर्म लेके बाहर आ गई, मैंपन था ही नहीं उसमें, है ना? बिल्कुल। हाँ जी, या ठीक है देख। हाँ जी, थैंक यू। एक सिर्फ क्वेश्चन लेंगे जो चैट में आया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अमीना कपूरानी ये कहती हैं कि दीदी हम ज्ञान में हैं, इसीलिए हमारे 84 बर्थ्स होते हैं, बाकी लोगों के 63 से भी कम होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, जो ज्ञान में नहीं उनके उससे भी कम। ओके। पर कम ज्यादा 63 64 के नंबर में भी ना जाओ तो ठीक ही है। बाबा को एग्जैक्ट। तो देने पड़ते हैं ये सब नंबर, क्योंकि नहीं तो हमारा मन तो समझने वाला नहीं है, भोट मन है हम सबका, है ना? अभी या I'll take one quick question, ये किसी ने डाला है, आपने आंसर भी किया है, but still I will take this. After dying alive to my old personality, I'm expected to live Brahman life with deliberate creation. As per Srimad, being soul conscious, in that case, what is my relation to drama? सबसे पहले तो डाई अलाइव, ओल्ड पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी भी बहुत स्थूल शब्द है ना? ये ओल्ड पर्सनालिटी होती क्या है? क्या होती है ओल्ड ओल्ड पर्सनालिटी? प्लीज अगर ये क्वेश्चन किसने पूछा है तो वो हैंड रेस करेंगे तो हम अनम्यूट कर सकते हैं उनको। ओके। पुराने संस्कारों से बेसिक। एक संकल्प है, एक संकल्प के रूप में सेकंड में आपके सामने आ रही है, फीलिंग के रूप में आपके सामने आ रही है, मूड, माइंड के मूड के रूप में आपके सामने आ रही है, बॉडी की कंडीशन के रूप में आपके सामने आ रही है।
तो ये स्थूल शब्दों को हम यूज नहीं करते हैं क्या, ताकि हम उसकी सूक्ष्मता को, नहीं तो ये स्थूल शब्द भी एक फॉर्म बन के एक वो बन जाते हैं। तो ये पर्सनालिटी यूज ना करें, संकल्प फीलिंग उसके लेवल पर ही रहे, सेंसेशंस उसी के लेवल पर रहे, है ना। ओके। और फिर क्या था उनका आगे, मुझे और समझ नहीं आगे आया। उनका यही है कि हम श्रीमत पर चलते हैं, बीइंग सोल कॉन्शियस, तो फिर व्हाट इज माय रिलेशन विद ड्रामा इन दैट केस? बहुत मेरा सुंदर रिलेशनशिप है आत्मा का, तो आत्मा का जितना सुंदर रिलेशनशिप है ड्रामा के साथ, मतलब मैं एक लिविंग बीइंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को फॉर्म देती हूँ, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ अपने सत्य को, मैटर के साथ ही तो मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगी अपने सत्य को। मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट डांस विद ड्रामा, यू आर डांसिंग विद ड्रामा ना, ड्रामा का दुश्मन नहीं है। जी ड्रामा के साथ मतलब आप डांस। जी मतलब मैं ये बॉडी में हूँ तभी ही तो मुझे पता है ना कि मैं सोल कॉन्शियस भी हो सकती हूँ, ये बॉडी अलग है, ये ड्रामा ये सब जो भी सामने आ रहा है, राइट। और ये अच्छा वर्ड जो है ना सोल कॉन्शियस, ये आत्मा नहीं यूज करती है, ये पर्सन यूज, ये थॉट यूज करता है। जी, ऑलराइट, या क्योंकि आज सोल, हाँ बोले बोले, नहीं आप बोले सेम कि नहीं आत्मा तो बोले, हाँ, मतलब हाँ मैं तो हूँ ही आत्मा ना, तो मुझे बनना नहीं है, मैं हूँ एंड मैं ये सब हाँ, देख रही हूँ। बिल्कुल, मैं हूं ही आत्मा, और मैं कॉन्शियसनेस हूँ। सोल कॉन्शियस क्या बनना है, मैं हूं ही कॉन्शियसनेस, जी है ना। बिल्कुल। हाँ ओके, मीना कपूरानी आपको अनम्यूट करते हैं, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने। ओम हाँ शांति जी, दी। ओम शांति। दीदी जैसे आज आपने ये बात कही है पॉइंट कि हम ज्ञान की पॉइंट लगाते हैं, मन की बात, मन जैसे ज्ञान की पॉइंट लगा रहा है। तो आज सारा दिन जब मैं मन की चैटरिंग देख रही थी तो बीच बीच में इमर्स भी हो रही थी, और बीच बीच में मुझे ऐसे ही आ रहा था कि ये मन चैटर कर रहा है, ये मन बोल रहा है, और फिर मैं डिटैच हो रही थी। तो क्या ये ज्ञान की पॉइंट लगाना हुआ कि ये एक सही डायरेक्शन में है? हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मन ज्ञान बोल रहा है चाहे मन अज्ञान बोल रहा है ना, मन का जो भी थॉट है, ज्ञानी अज्ञानी, वो मेरे उस सत्य की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि साइलेंट है। ये क्लियर हो जाए, आई एम अवेयर एंड आई एम द नोअर ऑफ ऑल थॉट्स, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। हाँ, तो ये तो हो रहा, हाँ ये हो रहा था कि आई एम द नोअर, मैं हाँ नोअर हूँ। हाँ बहुत ज्ञान की भी आ रही थी थॉट्स और वो भी आ रही थी, तो मैं हाँ देख रही थी आई एम द नोअर, ये सब हाँ, थॉट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये है रियल बीइंग एवर प्रेजेंट, जो ज्ञान, मन को ज्ञान लगाते हुए भी देख रहा है, अज्ञान लगाते हुए भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, वो लिविंग नोअर एवर प्रेजेंट हैप्पी बीइंग में। पर उसके बाद एक बात और थी कि ऐसे क्लासेस सुनने से ऐसे आ रहा था कि इसके बाद और आप ये समझो कि आप कौन हो, कि हाँ आप डिवाइन लाइट हो, ये समझो, यानी ये भी आ रहा था पीछे। हाँ, बिल्कुल, ये भी थॉट बोल रहा होगा मन। अच्छा। हाँ, बोलने दो, आप तो साइलेंट हो, आपके पास भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, कुछ नहीं है, पर आप देखते रहो, मन आपकी तरफ घुसना चाह रहा है, एक्चुअली में मन एक्चुअली में आपके अंदर मर्ज होना चाहता है। मन की भी एक ही इच्छा है, मैं कैसे अपने मास्टर के अंदर डिसॉल्व हो जाऊं, है ना। और मन क्योंकि संकल्पों की ही भाषा समझता है, तो बाबा ने मन को सारा ज्ञान सुनाया है ना। फिर वो प्योर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, आत्मा तो साइलेंटली पूरा खेल देख रही है, वो साफ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, आत्मा के अंदर लीन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। ये है
है ना? थैंक यू दीदी। हाँ, आत्मा गूंगी मालिक है। वेरी गुड, आत्मा गूंगी मालिक है। वन क्विक क्वेश्चन है, बट आई थिंक ये क्वेश्चन को अगर हम ले सकते हैं तो आज लेंगे, नहीं तो 2-3 दिन के बाद शायद ले सकते हैं, कि फिर कर्म का फल कुछ भी नहीं है, तो ये इसको 2-3 दिन के बाद अभी नहीं। एग्जैक्टली अभी तो थोड़ा अभी मुझे खुद को जब ये देखना होगा कि टॉपिक तुम। पे जाएंगे तो हाँ, हम तभी ये लेंगे। और बाकी भी जो क्वेश्चंस है जो रिलेटेड नहीं थे टॉपिक पे, वो हम जो दिन टॉपिक से रिलेट होंगे वो दिन लेते जाएंगे। आपके क्वेश्चंस हैं हमारे पास लिस्ट में, जीते जी मरने से कोई रिलेटेड है तो पूछ वो सकते हैं। सब आपने कवर कर दिए हैं। या ठीक है, तो अब जीते जी मरने का एसेंस में बता दें जरा सब, क्या है मीनिंग, क्या समझा? दी हम इनको अनम्यूट करें क्योंकि वी आर रनिंग। हाँ हाँ। एक बार इनका हैंड फर्स्ट रेस था यार। सिस्टर आप अनम्यूट करें अपने आप को। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी वो एग्जाम्पल आप देते हैं ना अमिताभ बच्चन जी की और इकबाल की, कि उसमें जैसे आत्मा है वो वर्डलेस है, थॉटलेस है, मोमेंटलेस है। तो जो कैरेक्टर है इकबाल का वो है फिक्टिशियस। तो दीदी हाँ। फिर ये जैसे अगर आत्मा साउंडलेस है, वर्डलेस है, फिर वो बाबा का ज्ञान एक्शन में कैसे आता है दीदी? तो एक्शन में फिक्टिशियस है वो आता है। कुछ। हाँ, जैसे ना जब मैं अमिताभ अपने आप को इकबाल समझ के प्ले करता है पार्ट, हाँ वो जी। सोच लेता है मैं ही इकबाल हूं, तो फिर वो इकबाल का दुख, स्क्रिप्ट का जो थॉट्स की फीलिंग्स की जो भी है, उसको इकबाल को थॉट दिया गया था तुम्हारी बेटियां तीनों एक एक्सीडेंट में मर जाएंगी। जी। हम्म। तो अगर वो अमिताभ भूल जाता है कि मैं इकबाल नहीं हूं, मैं अमिताभ हूं, नहीं भूल जाता है कि मैं अमिताभ नहीं हूं, मैं इकबाल हूं, तो फिर वो उस थॉट को क्या करेगा? सफर करेगा। सफर करेगा ना, दुख दीदी लेगा वो उस thought। एक्शन में कैसे आता? मतलब वो हाँ, तो उसी को तो आप। हम आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। पहले हाँ पहले जी हमको ये दीदी। समझना होगा, क्योंकि हाँ जी। मेरा सेंस ऑफ सेल्फ है कि मैं इकबाल हूं, हाँ जी दीदी। तो फिर उसकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो स्क्रिप्ट की है वो मुझे रियल लगेगी। फिर मैं ओके। उसको सफर करूंगी, वो मुझे अपना लग रहा है। पर अब डायरेक्टर ने मुझे याद दिला दिया है कि ये जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस है, जो कोई मर रहा है, तुम्हारी बेटियां मर गई तीनों एक्सीडेंट में, या तुम्हारी वाइफ को कैंसर हो गया, बीमार हो गई, या तुम्हारा जॉब चला गया, या तुम्हारी लॉटरी लग गई, जो भी है, अमिताभ को पता है कि मैं इकबाल नहीं हूं। हाँ जी। हाँ, हाँ मेरा जी। नेचर, अमिताभ का नेचर क्या है? वो सुपर एक्टर है, सुपर हीरो। सुपर हीरो है, एवर प्रेजेंट है। हाँ जी दीदी। हाँ, एक एक चीज इकबाल की, संकल्प, फीलिंग, थॉट, इमोशन सब दिख रहा है उसको। हाँ डिनाई, जी। नकार नहीं रहा ना उसको, नहीं। नकार भी नहीं रहा है। उसका एवर प्रेजेंट नेचर क्या है? टोटल एक्सेप्टेंस, हाँ जी। टोटल, हाँ, टोटल अलाउंस, टोटल एक्सेप्टेंस उसका नेचर है ना? जी। जो जी भी दीदी। अनुभव हो रहे इकबाल की स्क्रिप्ट, मतलब वो बेटी मर गई ये थॉट आया, जॉब चला गया ये थॉट आया, लॉटरी लग गई ये थॉट आया, फीलिंग खुशी की आई, गम की आई, ये सब हुआ। अमिताभ को पता है मैं अमिताभ हूं, वो किसी चीज को सफर करेगा नहीं या दीदी, खुशी? वो एक्सेप्ट नहीं, कर रहा है उसको क्योंकि उसको पता है। कि सत्य है ही नहीं, तो फिर कौन सी चीज एक्शन में आएगी? जो सच है। जो उसका अपना निजी एसेंशियल नेचर है। हाँ जी दीदी। तो पार्ट ही डिविनाइज हो जाएगा, हाँ जी। डिविनाइज हो जाएगा ना पार्ट। उसको पार्ट, करना नहीं है कुछ, वो खुद ही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, जैसे ही वो उसको पता चलेगा मेरा एसेंशियल नेचर परमात्मा समान नेचर है मेरा, और ये जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो आ रहे हैं, ये तो सिर्फ स्क्रिप्ट का पार्ट है। हाँ जी, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बॉडी में भी फील करेगा इकबाल के पार्ट को, हाँ, हाँ जी। सब कुछ फील कर रहा है, लिव कर रहा है, उसको पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, सब कुछ। और सब कुछ पता होते हुए उसको अपना सत्य नहीं भूला, एसेंशियल नेचर।
तब फिर वो एक्शन में, जब उसको 100% यही कि मेरा नेचर तो यही है, चाहे कितना भी बॉडी में दूसरी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस फील हो रहे हैं, पर मेरा ट्रू असेंशियल नेचर क्या है, वो फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा एक्शन में। ऑटोमेटिक एक्शन में आएगा। ओके दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओके दीदी। एक और क्वेश्चन लेना है बिकॉज इट इज 8:40 नाउ। क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल। आई थिंक वील टेक टुमारो, ठीक है। क्योंकि पता नहीं। ठीक है, और कोई अर्चना लिख सकते हैं सिस्टर यामिनी को अपना क्वेश्चन चैट में। सिस्टर आप प्लीज चैट में मुझे क्वेश्चन लिखें। ठीक है, तो ये समझना है आत्मा के अंदर 84 शब्द भी हटाकर सिर्फ ये देखें कई तरह की एनर्जीज हैं, पार्ट्स हैं, पार्ट्स भी एनर्जीज हैं, तो ही वो एक बिंदु के रूप में बिंदु आत्मा के अंदर समा सकते हैं। इसलिए जो भी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस जो भी सामने फील हो रही हैं इस क्षण में, वो आपके एक्सपीरियंस का सत्य है। पर आप आत्मा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो। हम एक्सपीरियंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं, नकार नहीं रहे हैं, है ना। जब हम ये कह भी रहे हैं आई एम नॉट माई एक्सपीरियंस, नकारने के लिए नहीं, ये समझने के लिए कि मैं आत्मा अपने अनुभवों से परे हूं, और पर अनुभव मेरे अंदर ही है और मेरे से ही बने हुए हैं। तो पहले डिटैच्ड होंगे तो लविंग होंगे ना, अनुभव से भी। डिटैच ही नहीं होंगे तो लविंग कैसे होंगे अनुभव से? अभी तो अनुभव के साथ अटैच्ड हुए पड़े, इसलिए अनुभव से घृणा भी होती है, तो अनुभव से रेजिस्टेंस भी होती है, विरोध भी होता है, तो अनुभव से फिर अटैचमेंट भी होता है, क्योंकि डिटैच्ड नहीं है। तो आत्मा जो कि फॉरएवर न्यारी है, वो किसी भी अनुभव से न्यारी है, तो न किसी अनुभव को चिपकेगी, न किसी अनुभव का विरोध करेगी, सब वेलकम है। ये है आत्मा का एब्सोल्यूट सत्य, जो आत्मा को अब भी संगम में पता चलता है। तब सारे द्वैत अनुभव अंदर जो चल रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट में आके फिनिश हो जाते हैं और क्षण क्षण आपके सामने आएंगे। पर एब्सोल्यूट आत्मा उसको देखती है। अपना निजी नेचर में इंटरेस्ट लें, अनुभवों में इंटरेस्ट नहीं। आई एम अवेयर ऑफ माई अनुभव, आई एम नॉट द अनुभव, बट आई एम अवेयर ऑफ माई अनुभव। ओम शांति।